दोस्तों, पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये हमारी पहली रैली है। इसके पहले एक हमने रोड शो किया था अहमदाबाद में, पर जनसभा पब्लिक रैली पहली रैली है और वो पहली रैली हम आदिवासी इलाके के अंदर कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को भी आमंत्रित करता हूं, आइए हमारे स्कूल देखिए। नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को मालूम है कि चुनावों का माहौल जारी है। जहां पहले चुनाव हो चुके हैं वहां 4 जगह और चुनाव होने हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह जाके अपनी चुनावी लहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राजस्थान में भी वो पहुंचे थे। अब हम यहां बात कर रहे हैं गुजरात के चुनावों की। ये वीडियो तो आपने देखा ही और सुना ही कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कितनी बातें कही है। तो बता दें आपको कि गुजरात में पहुंचना चुनावों के तौर पर तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से सुधार किया है उन्होंने दिल्ली में, वैसे ही गुजरात में करेंगे। 6000 स्कूलों को खुलवाएंगे। बार स्कूलों की बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा ये कि अगर दिल्ली में भी किसी आयोजन में बात की जाती है तो अरविंद केजरीवाल किसी और चीज़ की बात ना करके सिर्फ स्कूलों की बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल को ऐसा बनाना है कि अमीरों के बच्चे भी वही पढ़े और गरीबों के बच्चे भी वही पढ़े। तो ये गुजरात में भी एक यही खेल खेलते नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल कि हम स्कूल अच्छे कर देंगे, हम हर किसी को रोजगार देंगे, हम बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए मुफ्त में कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। तो चलिए इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर यह अरविंद केजरीवाल इस लोगों को संबोधित करते नजर आए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात में बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने जो शासन मॉडल पेश किया है वो पंजाब में बेहद सफल रहा। गुजरात के भरूच में दिल्ली के स्कूलों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में स्कूलों की स्थिति वास्तव में खराब है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 6000 सरकारी स्कूल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। कई अन्य गर्जर स्थिति में है। लाखों बच्चों का भविष्य बाधित हो गया है। हम इस भविष्य को बदल सकते हैं जिस तरह से हमने दिल्ली में स्कूलों को बदला है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक हो रहे हैं। राज्य इन मामलों में विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। गुजरात के सीएम को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बिना पेपर लीक के एक भी परीक्षा आयोजित करने की चुनौती देता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे एक मौका दो, अगर मैं स्कूलों को सुधार नहीं पाया तो आप मुझे उखाड़ फेंकना। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में 4 लाख छात्र निजी स्कूलों से दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। दिल्ली में इस बार 99.7% पास प्रतिशत रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपने व्हाट्सएप पर चला रहे हैं केजरीवाल के सरकारी स्कूल खराब है। मैं गुजरात के सीएम को आमंत्रित करता हूं कि आइए हमारे स्कूल और अस्पताल देखिए, ऐसे ही मत आलोचना करिए। गौरतलब है कि दिल्ली के बाहर पहली सफलता के बाद केजरीवाल गुजरात में आदिवासी क्षेत्र में अपनी एक पकड़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 27 आदिवासी बहुल सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी। इधर पिछले महीने आपने दावा किया था कि उनके आंतरिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में गुजरात में लगभग 58 सीटें जीतने की संभावना है। आज की रैली में केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में 1 करोड़ से अधिक आदिवासी रहते हैं। देश के 2 सबसे अमीर आदमी और सबसे गरीब आदिवासी दोनों ही एक ही राज्य में आते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस अमीरों के साथ खड़ी है तो और उन्हें अमीर बना रही है, लेकिन मैं यहाँ आप सभी को यह बताने के लिए आया हूँ कि मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ। इस खबर में आप लगातार सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए कि प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात के भरूच में लोगों को संबोधित किया है, जो आदिवासी आबादी का एक हिस्सा रहता है। यहाँ
जहां पर उन्होंने दिल्ली और हाल ही में पंजाब में अपने शासन के मॉडल के बारे में बताया है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे देश के 2 सबसे अमीर आदमी गुजरात में आते हैं और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां उन दोनों अमीरों को और अमीर बना रही है और उनके साथ खड़ी है, लेकर आम आदमी पार्टी और मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़े हो। वहीं पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने लोगों से कहा कि हमें एक मौका दे दो, हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और आपको नौकरियां देंगे। स्कूलों को लेकर केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 6000 सरकारी स्कूल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, कई अन्य जर्जर स्थिति में हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बाधित हो गया है। हम इस भविष्य को बदल सकते हैं जिस तरह से हमने दिल्ली के स्कूल बदले हैं। केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के लिए भी एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक में विश्व रिकॉर्ड बना रही है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी कहना चाहता हूं, उनको मैं चुनौती देता हूं कि वो आके बिना चीटिंग के यहां पर बच्चों को पेपर दिलवाएं। आगे बताते हुए चले तो बता दें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को सूबे में नया पार्टनर मिल गया है। वहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपका भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से गठजोड़ हुआ है। रविवार को मजदूर दिवस के मौके पर इस बात की घोषणा खुद केजरीवाल ने भरूच में एक जनसभा के दौरान की। उन्होंने इसके साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी और कहा कि वह उन्हें आने वाले चुनावों में हराकर दिखाएंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि देश के 2 अमीर और गरीब की बात की, जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं। भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में हमारी पहली पब्लिक रैली है और हम ये आदिवासी इलाके में कर रहे हैं। पहले आदिवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने अन्याय किया, फिर हमारे देश के ही लोगों ने आदिवासियों का शोषण किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अमीरों के साथ है और हम गरीबों के साथ हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और दिल से काम करते हैं। यहाँ के लोग एक बार किसी से प्यार करें तो ज़िंदगी भर निभाते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी बहुत इमोशनल है और दिल से काम करते हैं। केजरीवाल भी एक बार किसी से प्यार करे तो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। आज मैं गुजरात के लोगों के साथ दिल से दिल का रिश्ता बनाने आया हूँ। कहते हैं कि मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे गंदी पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे चोरी और भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे सिर्फ काम करना आता है। भरूच में दिल्ली के स्कूलों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि गुजरात के स्कूलों की स्थिति वास्तव में ख़राब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 6000 स्कूल बंद है तो हम उनको खुलवाएंगे, उनको ठीक करवाएंगे। हम इस भविष्य को बदल सकते हैं जिस तरह से हमने दिल्ली के स्कूल बदले। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि आप इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से यहाँ कहते हुए नजर आए। आगे कहते हैं केजरीवाल कि भाजपा गुजरात में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक कराती है और इस बात को लेते उन्होंने भूपेंद्र पटेल पर काफ़ी बार निशाना भी साध दिया है। लेकिन आखिरकार वो क्या चाहते हैं, इससे तो साफ मालूम ही चल गया कि वो गुजरात में अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं और वो साफ तौर पे अपनी पार्टी के लिए सीट मांगते नजर आ रहे हैं, एक मौका मांगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गौरतलब है कि दिल्ली के बाहर पहली सफलता के बाद केजरीवाल गुजरात में आदिवासी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से आप ये लगातार वीडियो भी सुना है आपने, तो उसमें अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं केजरीवाल। बताते चले कि गुजरात के भरूच में केजरीवाल ने रैली की है। पंजाब की जीत के बाद सबसे पहले आदिवासियों के पास पहुंचे हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं।